अज्ञानता ही अंधापन है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र की नॉलेज नहीं है या किसी भी क्षेत्र का ज्ञान नहीं है तो उसे एक तरीके से अंधा ही माना जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता है तो पढ़ाई के विषय में वो एकदम अंधा है। और वही चीज़ हम इस स्टोरी के माध्यम से आज आपको समझाने वाले हैं। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, साथ ही उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन नीचे लिखता चलूँगा आज, और साथ ही हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब कोई भी इंग्लिश की किताब पढ़ें तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, और इंग्लिश सीखने के लिए ये बेस्ट और पहला स्टेप है जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यहाँ आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं या कोई भी वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग भी पता चल पा रहा है, क्या पढ़ते हैं उसको, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं वो भी आपको पता चल पा रहा है, और यहाँ वर्ब के बारे में और प्रीपोजिशन के बारे में मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं, चाहे वो मैरिड हों अनमैरिड हों, अपने बच्चों के लिए सीखना चाहती हूँ, उन्हें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस समय हमें जब आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे उससे हमें क्या है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएं। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर वाज ए ब्लेजर। ठीक है, ब्लेज होता है गांव और ब्लेजर होता है ग्रामीण जो गांव में रहता है। डियर वाज ए ब्लेजर एक, ठीक है, बाज माने था, ब्लेजर ग्रामीण, एक ग्रामीण था। ओके, ही वाज इलिटरेट। इलिटरेट होता है अशिक्षित। ठीक है, बाज आया है, कोई एक्शन नहीं है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, ही वाज इलिटरेट, बाज क्या है, पास्ट फॉर्म है। ही वाज, वह था, इलिटरेट अशिक्षित। अगर कोई पुरुष होता है तो उसके लिए ही लगाते हैं, और महिला होती है तो सी लगाते हैं, ये आप जानते होंगे। ही वाज इलिटरेट, वह क्या था, अशिक्षित। ठीक है, वह अशिक्षित था, इलिटरेट अशिक्षित। ठीक है, लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट अशिक्षित। ही डिड नॉट नो। ठीक है, ही डिड नॉट नो, इसका मतलब होता है उसे, अगर हम नोट हटा देंगे तो ही नो, उसे पता था या वह जानता था। ही डिड नॉट नो, वह डिड नॉट नहीं, ठीक है, जानता था। जानने की हो गई हमारी यहाँ नो। डिड आया है, डिड अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, बीच में नोट आया है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। हाउ टू रीड एंड राइट। रीड होता है पढ़ना और राइट होता है लिखना। हाउ, कैसे, ठीक है, टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ें और लिखें। ठीक है, और लिखें। ही ऑफन सा पीपल बियरिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर्स। ठीक है, ही ऑफन होता है प्राय या अक्सर, सी की सेकंड फॉर्म सा है, CSEE देखना। ठीक है, सिंपल पास्ट में यूज हुआ है। ही ऑफन सहा, ठीक है, वह ऑफन अक्सर, ठीक है, वह अक्सर सा देखता था पीपल, लोगों को वह अक्सर लोगों को देखता था। बियरिंग स्पेक्टिकल्स, बियरिंग पहने हुए, स्पेक्टिकल्स चश्मा। ठीक है, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, बियरिंग पहने हुए स्पेक्टिकल्स चश्मा, फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर। किस लिए, फॉर के लिए, रीडिंग पढ़ने
के लिए, ठीक है, पुस्तकें और पेपर, ठीक है, पुस्तकें और पेपर, ठीक है। समझ लेते हैं। ही ओफन सा पीपल, ही वह ओफन अक्षर सा देखता था, पीपल लोगों को, बियरिंग स्पेक्टिकल्स पहने हुए चश्मा, फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है, रीडिंग पढ़ने के लिए, बुक्स और पेपर पुस्तकें और पेपर को, ठीक है, या अखबार को। ही थॉट, ही यानी उसने, थॉट सोचा, ही थॉट उसने, थिंक की सेकंड फॉर्म है, उसने सोचा, इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स, इफ यदि, यदि हैव का मतलब किसी चीज का होना, इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स यदि, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, चश्मा होगा, ठीक है, इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स यदि मेरे पास चश्मा होगा, आई कैन आल्सो रीड लाइक दीज पीपल्स, ठीक है, कैन सकता के अर्थ में, आल्सो भी, रीड पढ़ना, लाइक जैसे, दीज इन, ठीक है, किसी की तरफ इशारा करते हुए, आई कैन आल्सो रीड मैं, ठीक है, मैं, वी रीड मैं भी पढ़ सकता, कैन सकता हूँ, लाइक दीज पीपल इन लोगों की तरह, जैसे, लाइक जैसे, ठीक है, दीज पीपल इन लोगों की तरह, ठीक है, लोगों की तरह, ओके। आई मस्ट गो टू टाउन एंड बाई ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर माई सेल्फ, आई मस्ट गो, ठीक है, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, और गो का जाना, आई माने मुझे, मस्ट माने चाहिए, गो जाना, मुझे जाना चाहिए, ठीक है, आई माने मुझे, ओके, मस्ट गो जाना चाहिए, जाना चाहिए, टू टाउन एंड बाई ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, टू टाउन कहाँ, शहर, एंड और, बाई ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, बाई खरीदना, ठीक है, खरीदना, मुझे शहर जाना चाहिए और बाय खरीदना चाहिए, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, पेयर होता है जोड़ी, ठीक है, एक पेयर जोड़ी, जिन चीज़ों का जोड़ा होता है उन्हें क्या पेयर में बोलते हैं, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, एक जोड़ी चश्मा, ठीक है, एक जोड़ी चश्मा, फॉर माई सेल्फ खुद के लिए, खुद के लिए, समझ गए। सो वन डे, सो इसलिए, वन डे एक दिन, ही वेंट टू ए टाउन, सो इसलिए, वन डे एक दिन, एक दिन, ही वेंट टू ए टाउन, वह, अब वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गो का मतलब अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ही गो टू ए टाउन, वह एक शहर जाता है, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट वो होता है जैसे वह रोज़ाना स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल, ठीक है, एवरीडे। अब वेंट इसलिए आया है गो का सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है गोन। ये वर्ब मैं आपको समझा दूंगा, इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो वर्ब के ऊपर आने वाली है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ही उसमें मैं उस वीडियो में मैं वर्ब के बारे में आपको उसकी पांचों फॉर्म बताऊंगा। 5 फॉर्म होती हैं नॉर्मली, 3 ज़्यादा यूज होती हैं और 5 किस तरह से होती हैं उनके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वन डे, सो इसलिए, वन डे एक दिन,
ही वेंट टू ए टाउन, अब वेंट आया है, वह गया, पास्ट है। ही वेंट वह गया, टू ए टाउन एक कस्बा, ठीक है, कस्बा, कस्बा या शहर छोटा जो रहता है, ठीक है। सो इसलिए वन डे एक दिन, ही वेंट टू ए टाउन वह एक कस्बा गया, ही एंटर्ड ए स्पेक्टिकल्स शॉप, ही एंटर्ड, एंटर प्रवेश करता है, और एंटर्ड ये भी क्या है, पास्ट फॉर्म में है। ही एंटर्ड उसने, ठीक है, उसने एंटर्ड प्रवेश किया, प्रवेश किया, ए स्पेक्टिकल शॉप एक चश्मे की, एक चश्मे की दुकान में, एक चश्मे की दुकान में एंटर किया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग, ही आस्क्ड उसने पूछा, ही माने उसने, आस्क्ड पूछा, द शॉपकीपर, द शॉपकीपर यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है द, तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, द शॉपकीपर उस दुकानदार से, द शॉपकीपर उस दुकानदार से, उस दुकानदार से पूछा, फॉर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, फॉर के लिए, ठीक है, फॉर के लिए, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एक जोड़ी, एक जोड़ी चश्मे के, ठीक है, एक जोड़ी चश्मे के लिए पूछा, फॉर रीडिंग किस लिए, पढ़ने के लिए, कि भैया हमें पढ़ना है, पढ़ने के लिए एक चश्मा दे दो, पढ़ने के लिए, के लिए के अर्थ में फॉर है, और रीडिंग पढ़ना, ठीक है, पढ़ने के लिए। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड ए बुक, द शॉपकीपर उस दुकानदार ने, ठीक है, डेफिनेट है, दुकानदार की पहले बात हो चुकी है, तो इसलिए हम उस लगा रहे हैं, उस शॉपकीपर, उस दुकानदार ने, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दिया, गिव होता है GIV, गिव होता है देना, और गेव दिया, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गिव, ये होता है फर्स्ट फॉर्म, और गेव ये होता है सेकंड फॉर्म। इसका मतलब होता है दिया, और गिव होता है देना, ये पास्ट में यूज होती है, और गिव प्रेजेंट में यूज होती है। मैं अभी इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा वर्ब की, वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। द शॉपकीपर उस दुकानदार ने, गेव हिम उसे दिया, गेव हिम, ठीक है, हिम दिया उसे, ठीक है, वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, वेरियस कई प्रकार के, ठीक है, कई प्रकार के, पेयर्स या वेरियस पेयर्स कई प्रकार के, या कई जोड़ी, ठीक है, कई जोड़ी, ठीक है, चश्मे, स्पेक्टिकल्स चश्मे, एंड ए बुक, और क्या दिया उसने, बुक पढ़ने के लिए मांगा, एंड ए बुक, और एक क्या दी, किताब, ठीक है, और एक किताब दी। एक बार देख लेते हैं, द शॉपकीपर उस दुकानदार ने, गेव हिम उसे दिया, वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स कई जोड़ी चश्मे, एंड ए बुक और एक किताब। द विलेजर ट्राइड ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाई वन, द विलेजर उस ग्रामीण ने, ठीक है, उस ग्रामीण ने, ट्राइड मतलब ट्राई यहाँ क्या आएगा, पहन के देखा, ठीक है, कोशिश वाला नहीं आएगा। द विलेजर उस ग्रामीण ने, ट्राइड पहने, ऑल द स्पेक्टिकल्स सभी चश्मे, ठीक है,
उस ग्रामीण ने सभी चश्मे पहने, 1 बाई 1, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके सभी चश्मे पहने। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, बट लेकिन ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, वह कुछ नहीं पढ़ सका। कैन क्या यूज होता है, कैन सकता प्रेजेंट में, और कुड सका। बट लेकिन, ठीक है, ये भी क्या है, एक्सुलरी वर्ब है और अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लाती है। बट लेकिन, ठीक है, ही कुड नॉट रीड, वह कुड, वह कुड सका, ठीक है, नोट नहीं, रीड पढ़, एनीथिंग कुछ भी, ठीक है। अब एक बार समझ लेते हैं। बट ही कुड नॉट रीड, लेकिन वह नहीं पढ़ सका, एनीथिंग कुछ भी। ही टोल्ड द शॉपकीपर, ठीक है, ही उसने, ठीक है, टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म है, टेल फर्स्ट फॉर्म, और टोल्ड ये क्या है, सेकंड फॉर्म। जितनी भी सेकंड फॉर्म होंगी वो सारी पास्ट में यूज होंगी, और जितनी भी फर्स्ट फॉर्म यूज होंगी वो प्रेजेंट में होंगी, ठीक है। ही टोल्ड, उसने कहा, ठीक है, ही टोल्ड उसने कहा, द शॉपकीपर उस दुकानदार से, ठीक है, उस दुकानदार से कहा, दैट ऑल दोज स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम, दैट कि ऑल दोज ये, ऑल ये सभी, ठीक है, स्पेक्टिकल्स चश्मे, वर यूजलेस बेकार हैं, ठीक है, बेकार हैं, यूजलेस होता है बेकार, और बर हम हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। सारी स्टोरी क्या है, पास्ट की है, पास्ट में क्या कह रहा होगा वो, हैं। अगर मैं कहूँ बेकार थे तो यहाँ कोई और बोल रहा है, पर इस समय वक्ता जो है वो खुद ही बोल रहा है। ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने दुकानदार से कहा, दैट की ऑल दोज स्पेक्टिकल्स, ये सभी चश्मे, बर यूजलेस बेकार हैं, फॉर हिम उसके लिए, ठीक है। दुकानदार ने क्या कहा, उसने दुकानदार से क्या कहा, ये सभी जितने चश्मे दिखाए हैं वो सभी बेकार हैं मेरे लिए। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी मीनिंग है, ठीक है। द शॉपकीपर, उस दुकानदार ने, गेव हिम दिया उसे, ए डाउटफुल लुक, उसे एक संदेहास्पद क्या लुक दिया, या उसकी तरफ एक संदेह भर दृष्टि से देखा। द शॉपकीपर, दुकानदार ने, गेव हिम दिया, ठीक है, हिम उसे, ए डाउटफुल लुक संदेह दृष्टि से देखा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, जब उस दुकानदार ने देखा कि भाई चश्मे तो इतने सारे दे दिए हैं पर वो पढ़ नहीं पा रहा, तो दुकानदार को डाउट हुआ। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक, दुकानदार ने उसे संदेह दृष्टि से देखा। डाउटफुल होता है संदेहास्पद, ठीक है। देन ही लुक्ड एट द बुक, देन फिर ही लुक्ड एट द बुक, फिर उसने, लुक्ड देखा, एट द बुक किताब पर, ठीक है, फिर उसने किताब पर देखा। इट वाज अपसाइड डाउन, अब किताब की बात है और उसने उल्टी पकड़ रखी थी तो हम फ्लिप नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं अपसाइड डाउन, ठीक है। उसने मतलब ऊपर का सिरा नीचे पकड़ रखा था। इट वाज अपसाइड डाउन, यह है वाज माने थी, उल्टी, ठीक है। किताब क्या है, उल्टी थी। इट किताब के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हम यह की जगह किताब भी लिख सकते हैं। किताब थी उल्टी। द शॉपकीपर सेड,
दुकानदार ने कहा परहैप्स शायद, यू डोंट नो आप नहीं जानते, परहैप्स शायद, यू डोंट नो आप डोंट नहीं नो जानते। अब क्या है, डू आया है, ठीक है, डू नोट है, डू नोट का शॉर्ट फॉर्म डोंट कर दिया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सुलरी वर्ब में ही ट्रीट होता है। ओके, अगर ये पास्ट होता तो यहाँ डिड होता, परहैप्स शायद, यू डोंट नो। अगर किसी को आपको बातचीत में कहना हो तो आप ये भी कह सकते हैं परहैप्स यू डोंट नो, शायद आपको नहीं मालूम या आप नहीं जानते। हाउ टू रीड, हाउ कैसे, टू रीड पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं। ओके, द ब्लेजर सैड, ठीक है, द ब्लेजर उस ग्रामीण ने, ठीक है, उस ग्रामीण ने, ठीक है, सैड कहा, उस ग्रामीण ने कहा नो आई डोंट, नहीं, ठीक है, नहीं मैं नहीं जानता, ठीक है। नो आई डोंट, नो आई डोंट का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में उसने कह दिया नो नहीं, आई डोंट मैं नहीं जानता। आई वांट टू बाय स्पेक्टिकल्स सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स। आई वांट टू बाय, आई माने मैं, ठीक है, वांट चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ, वांट अपने साथ क्या लेता है, इन्फिनेटिव टू लेता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांट टू बाय, मैं चाहता हूँ, टू बाय खरीदना, मैं चाहता हूँ खरीदना, स्पेक्टिकल्स चश्मे, ठीक है, चश्मे, सो दैट का मतलब होता है ताकि, आई कैन रीड लाइक अदर्स, आई माने मैं, कैन सकूं, ठीक है, रीड पढ़, लाइक अदर्स औरों जैसा, ठीक है, औरों जैसा या औरों की तरह, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। आई वांट टू बाय, मैं चाहता हूँ, बाय खरीदना, स्पेक्टिकल्स चश्मे, सो दैट ताकि, ये कंजक्शन है। आई कैन रीड लाइक अदर्स, आई माने मैं, कैन सकूँ, रीड पढ़, लाइक अदर्स दूसरों के जैसा। आई यहाँ सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब, रीड मेन वर्ब, लाइक क्या है, लाइक एक एक्स्ट्रा वर्ड है और अदर हमारा ये सारा ऑब्जेक्ट में गिन सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि किस तरह से एक सेंटेंस को हम देखते हैं। अब सो दैट, अगर आप पहली बार हैं, सो दैट का आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमेशा ऐसी रहने वाली हैं ताउमर। सो दैट का मतलब ताकि है तो ताकि ही रहेगा, ठीक है। रीड का पढ़ना है तो पढ़ना ही रहेगा। तो इंग्लिश इज़ ए ईजी लैंग्वेज, ओके। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की और मैं यहाँ आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ताकि मतलब मैं इससे मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कैसी लगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बट आई कांट रीड विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, बट लेकिन आई कांट, मैं नहीं सका, ठीक है, मैं नहीं रीड पढ़ सका, ठीक है, विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, इनमें से, ठीक है, दीज किसी भी, ठीक है, चश्मे से, ठीक है, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ओके। दीज ये या इन, ठीक है, ये या इन के लिए दीज यूज हुआ है। एनी किसी भी, ठीक है, एनी यूज हुआ है किसी भी। बट आई कांट रीड, लेकिन मैं नहीं
पढ़ सका विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, इनमें से किसी भी चश्मे से, द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर विद ग्रेट डिफिकल्टी व्हेन ही लर्नट दैट द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर विद ग्रेट डिफिकल्टी। द शॉपकीपर दुकानदार ने कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। कंट्रोल्ड वर्ब है और हिज लाफ्टर ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था एक सेंटेंस की 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। द शॉपकीपर दुकानदार ने कंट्रोल्ड रोकी, ठीक है, रोकी हिज लाफ्टर, हिज अपनी, ठीक है, लाफ्टर हंसी, दुकानदार ने अपनी हंसी रोकी। कंट्रोल होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, यहाँ कंट्रोल्ड है तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की। तो ये क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, उसने रोकी, घटना पहले ही हो चुकी है। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, दुकानदार ने अपनी हंसी रोकी। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से, ठीक है, हम कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से रोकी। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। व्हेन ही लर्नट द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, व्हेन जब ही उसने, लर्नट जाना, ठीक है, जब उसने जाना, द रियल प्रॉब्लम असली समस्या, ठीक है, असली समस्या को, ठीक है, ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, अपने इलिटरेट अशिक्षित, ठीक है, अपने अशिक्षित जो कस्टमर था, ग्राहक की, ठीक है। द शॉपकीपर कंट्रोल हिज लाफ्टर, दुकानदार ने अपनी हंसी रोकी। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से। व्हेन ही लर्नट, जब उसने जाना। द रियल प्रॉब्लम, रियल असली, प्रॉब्लम समस्या को। ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, हिज अपने इलिटरेट अशिक्षित कस्टमर, ग्राहक की। ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर, ठीक है, ही एक्सप्लेन बताया, या फिर मतलब एक्सप्लेन करना ना, कि एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो, बताओ, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने, एक्सप्लेन्ड बताया, उसने बताया। टू द विलेजर, उस ग्रामीण को, ठीक है, उस ग्रामीण को। माई डियर फ्रेंड, माई मेरे, ठीक है, डियर प्रिय मित्र, मतलब उसने ऐसा करके संबोधित किया। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र। यू आर वेरी इग्नोरेंट, आप, आर माने हो, वेरी बहुत, इग्नोरेंट अनभिज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ, आप बहुत अनभिज्ञ हो या अनजान हो, ठीक है। स्पेक्टिकल्स, अनभिज्ञ के साथ अनजान भी लिख लो, ठीक है, अनजान, ठीक है, आप बहुत अनभिज्ञ या अनजान हो। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड और राइट, स्पेक्टिकल्स चश्मे, डोंट हेल्प, डोंट मतलब नहीं, ठीक है, हेल्प मदद करते, नहीं मदद करते। टू रीड और राइट, पढ़ने और लिखने में, पढ़ने और लिखने में। और का मतलब होता है या, पढ़ने या लिखने में, ठीक है। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड और राइट, चश्मे डोंट हेल्प नहीं करते मदद, टू रीड और राइट
पढ़ने या लिखने में। दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर। दे बे ये प्लूरल प्रोनाउन है स्पेक्टिकल्स के लिए, ठीक है। दे ओनली हेल्प, बे केवल, हेल्प मदद करते हैं, मदद करते हैं, यू तुम्हारी, ठीक है, टू सी बेटर साफ देखने में, साफ देखने में, ठीक है, या अच्छा देखने में, ठीक है, मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फ्रेज याद कर लेना। आप किसी को इंग्लिश में भी बोल सकते हैं जब कहना हो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कहना हो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। यू मस्ट लर्न, मस्ट चाहिए, लर्न सीखना, ठीक है। यू आपको, ठीक है, मस्ट चाहिए, लर्न सीखना, ठीक है। टू रीड एंड राइट, ठीक है, क्या सीखना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, सबसे पहले आपको चाहिए सीखना, पढ़ना और लिखना। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मोटिवेशनल भी था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो मैं कल को वीडियो ला रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले, ठीक है, और उसको आप सबसे पहले वॉच करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करोगी। अगली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपके कमेंट सेक्शन का इस बार काफ़ी वेट करूँगा कि आप क्या क्या कमेंट करते हैं, ठीक है, और वीडियो के बारे में बताना कैसी लगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।